रहे हैं। अयोध्या में अभी सोलर सखीज है कुछ जो घरों पे जाके चेक कर रही हैं सोलर सबको बैटरी का। हाँ। आप बैटरी जाइए, सेम बैटरी होती है आपने 40 एच की बैटरी। सोलर में जो समस्या है ना, उसको जानने के लिए आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ता है। और ग्राउंड पे कैसे उतरोगे? हर राज्य में अलग तरह का स्कीम चलता है सोलर पैनल इंडस्ट्री में। तो देखिए, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और अभी मैं यूपी में हूँ। और हमारे साथ हैं अनुराग जी, जो कि सोलर में लीडर्स हैं और पूरे यूपी में किस तरीके से सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन हो रहा है इसके बारे में विस्तृत जानकारी रखते हैं। तो स्वागत है सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो ये बताइए कि यूपी में जो सोलर पीएम सूर्यघर का जो इंस्टॉलेशन चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है? देखिए, पीएम सूर्यघर का जो यूपी में स्टार्ट हुआ था, बेसिकली बनारस से स्टार्ट हुआ जनवरी में, जब पीएम साहब ने अनाउंस किया था कि विद इन मार्च 25,000 सिस्टम बनारस में लगने हैं। बिल्कुल। वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था यूपी के लिए। इसके पहले भी प्लांट्स लग रहे थे, बट वो जो बूम आया है वो उस टाइम से आया है कि वहाँ से स्टार्ट हुआ है चीज़ें बहुत तेज़ी से। अब उन चीज़ों को धीरे धीरे यूपी नेडा ने भी अपनी तरफ से प्रमोशनल स्कीम चलाई है। अभी 3 नए डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें कि पहले फोकस किया जा रहा है। आपका अयोध्या है, गोरखपुर है, ठीक है, और क्या कहते हैं, एक आपका कानपुर है। तो ये इसमें नॉर्मल पीएम सूर्यघर का चल रहा है प्लान, या उसको सोलर सिटी डिक्लेयर कर दिया गया? देखिए, अयोध्या तो ऑलरेडी सोलर सिटी डिक्लेयर्ड है, हाँ। ठीक है। आपका गोरखपुर डिक्लेयर्ड है, ठीक है। स्मार्ट सिटीज में डिक्लेयर्ड है, तो उसमें सोलर अपने आप आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो पीएम सूर्यघर का है, पीएम सूर्यघर को प्रमोट ही बेसिकली अभी किया जा रहा है। उसमें जैसे अयोध्या की बात करें, अयोध्या में सीडीओ साहब पूरा वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, और यूपी नेडा के जो पीओ साहब हैं तो वो दोनों लोग चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। अयोध्या में अभी सोलर सखीज है कुछ जो घरों पे जाके चेक कर रही हैं। सोलर सखी? सोलर सखी ये क्या है? ये सोलर सखी एक प्रोग्राम यूपी नेडा अयोध्या से ही शुरू हुआ है। हाँ, हाँ। इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें कुछ लेडीज जो वर्क करती हैं, जिनके पास वर्क नहीं होता है, तो उनको उन्होंने हायर किया है। जैसे आंगनबाड़ी टाइप। ओके। तो उनको हायर किया है। 10 लेडीज अभी अयोध्या में वर्क कर रही हैं। तो उनका बेसिक काम है कि वो बेसिक घरों पे जा रही हूँ, उनसे चेक कर रही है कि आपको प्लांट लगवाना है या आगे कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो वहाँ पे चेक कर रही हैं। उसके साथ साथ हमारा ऊर्जा साथी भी हम अटैच हुए हैं। बेसिकली हम लोग एक ई कॉमर्स पोर्टल है। सो हम लोग अभी वेंडर्स को रजिस्टर कर रहे हैं और प्लस हम लोग कस्टमर से भी कांटेक्ट कर रहे हैं। यानी अवेयरनेस के लेवल में आप लोग काम कर रहे हैं। क्या है कि अभी जो हमने अभी टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में जाते हैं तो अराउंड 60% पर्सन्स अवेयर हो चुके हैं। बट जैसे ही अब टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में जाते हैं तो वहां पे सोलर की अवेयरनेस बहुत कम है। अच्छा। बहुत ज्यादा कम है। इवन अयोध्या में हमारी कैंपिंग चल रही है, हमारी कैनोपीज लग रही हैं, ठीक है। सोलर सिटी के साथ साथ हमने एड ऑन किया है। तो जो कैनोपीज लग रही है वहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, उनको सोलर के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि ऑन ग्रिड प्लांट क्या होता है। उनको ये पता है बैटरी वाला प्लांट बस है। तो उनको पीएम सूर्यघर के बारे में बताना, गवर्नमेंट क्या बेनिफिट्स दे रही है, वो क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं और इसको एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग। गोरखपुर, बनारस और इन सब जगहों पे भी हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं धीरे धीरे। नहीं, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि अवेयरनेस लेवल पे आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि पीएम सूर्यघर का जो बज है, ठीक है, वो लास्ट माइल पे इसी तरीके से पहुंचेगा या और एग्रेसिव हो सकते हैं हम? देखिए, लास्ट माइल तक पहुंचने के लिए मेन चीज है सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में है, हाँ, ठीक है, कि कस्टमर को नॉलेज ही नहीं है उस चीज के बारे में कि मुझे क्या बेनिफिट हो। उसको ये पता है सोलर बहुत महंगा होता है। हाँ, कि सोलर बहुत महंगा है, ये तो बात है। ठीक है। अब सोलर महंगा है तो वो पहले ही हट जाता है कि मेरे को लगवाना नहीं। बट जब कस्टमर को ये चीज पता चलेगी कि आपके घर का नॉर्मल लोड अगर लेके चले 2 से 3 किलोवाट एक नॉर्मल घर पे होता है, 2 किलोवाट के प्लांट पे गवर्नमेंट 90,000 की सब्सिडी दे रही है, 1,30,000 40,000 का सिस्टम पड़ता है, तो एक सिस्टम आपको 40 से 50,000 का पड़ रहा है यूपी में। यूपी में जो भी सब्सिडी स्कीम है उसमें 60,000 आपका 2 किलोवाट का प्लांट है तो 60,000 सेंट्रल से आ रहा है। हाँ। 30,000 यूपी गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा, ये 1 किलोवाट का भी लगाएंगे तो 30,000 देगी? हाँ, यूपी गवर्नमेंट 30,000 और प्लस 30,000 ग्रेट। 1 किलोवाट पे। अब 3 to 10 किलोवाट पे आता है तो फिक्स सब्सिडी है 1,08,000 की। ओके। तो अब अगर सपोज दैट नॉर्मल एक घर पे चलते हैं टीयर 2 टीयर 3 में आपको ज्यादातर 2 किलोवाट के मिलेंगे या बहुत होगा 3 किलोवाट का होगा।
अब उसके ऊपर जाता है तो वो ऑलरेडी वो पर्सन कैपेबल है। सो मोस्टली जो हमें प्लांट्स मिल रहे हैं, अब वहाँ पे क्या है कि कस्टमर को ये हमें अवेयर करना है कि आपका 2-3 महीने में पैसा आ जाएगा। ठीक है। आपकी सब्सिडी आ रही है 2-3 महीने में, हाँ। आपको सिर्फ 40 से 50 हजार रुपए लग रहे हैं, और वो भी आपको विद इन 2 to 2.5 years मैक्सिमम वो आपका एज अ सेविंग इलेक्ट्रिसिटी से आपके सोलर से आपको वापस मिल रही है। बिल्कुल 100%। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पैनल की वारंटी मिनिमम 25 ईयर है, बट अब कुछ कंपनियां 30 इयर्स भी ऑफर कर रही हैं। बिल्कुल। अगर हम 25 ही लेके चलते हैं, एज पर गवर्नमेंट स्टैंडर्ड भी लेके चलते हैं, तो भी उसको नेक्स्ट 22 इयर्स उसको बेनिफिट ही है। बिल्कुल। एंड उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, अगर आज की डेट में देखते हैं 6 रुपए 7 रुपए है लाइक डोमेस्टिक यूजर के लिए, वो आगे बढ़ेगी। हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है, साल में नहीं 2 साल बाद होगा, इंक्रीमेंट तो होगा ही। तो 20 साल के बाद अगर हम देखते हैं, 10 साल के बाद देखते हैं, तो आज जो 6 रुपए की यूनिट कॉस्ट है वो कम से कम 10 रुपए 12 रुपए तो पहुंचेगी एज पर अभी जो स्टैंडर्ड चल रहा है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो कस्टमर को वो चीज समझानी है कि आपको कितना आगे बेनिफिट मिलेगा। चलिए, उस चीज के लिए हम लोग अभी अपना अवेयरनेस कर रहे हैं। देखिए हमारा जो पोर्टल है, ठीक है, हमारा इसमें फोकस सिर्फ 3 चीजों पे है। पहला कस्टमर अवेयरनेस, क्योंकि कस्टमर अवेयर होगा तभी वो प्लांट लगाने के लिए आएगा, तभी इस स्कीम को हम और आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत अच्छा। दूसरी चीज आती है आपका कि क्रेडिबिलिटी। आज की डेट में प्रॉब्लम यह है मार्केट में, जो हमने देखा है, इवन कस्टमर्स के भी हमारे पास कॉल्स हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, ठीक है, हम कंपनीज का नाम शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि लोग एडवांस ले लेते हैं। और नहीं, इसमें हम आएंगे। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा इससे पहले कि सपोज देखिए रजिस्ट्रेशन आप करवा रहे हैं जी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया कस्टमर का जी, अवेयर हो गए जी, तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर है? लाइक फिजिबिलिटी रिपोर्ट आया, जी, फिर वेंडर चेक करना। जी। तो देखिए वेंडर चेक करने में आप एज ए एग्जाम्पल कैसे बता सकते हैं कि कैसे वो चूज करे? सर देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि हमने सपोज दैट अपना कैंप लगाया, कैनोपी लगाई, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास 10 इंक्वायरीज आई। ठीक है, जो भी इंक्वायरीज वहाँ पे आती हैं, हमारे यहाँ पे पर्सनल उनको कॉल करते हैं। बिल्कुल। बिकॉज जब कैनोपीज होती है तो वहाँ पे 50 लोग आते हैं, बट वो अवेयरनेस के लिए आते हैं, मे भी वो 2 महीने बाद लगे, बट अभी की उनकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, हम वो चेक करते हैं। अब सपोज दैट 10 में से एक हमारे पास क्लाइंट है कि हाँ मुझे अभी लगवाना है, बाकी जिसका जो टाइम पीरियड बताता है वो हमारे यहाँ पे नोट हो जाता है, उनको तब कॉल जाएगा। ओके। तो सपोज दैट एक इंक्वायरी हमारे पास आई, अब हम जो ईपीसी वेंडर्स रजिस्टर्ड हैं यूपी नेडा में, ओके, हम उनको अपने पोर्टल पे ऑन बोर्ड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब एक इंक्वायरी जो आई वो हम 4 वेंडर्स को देंगे जो यूपी नेडा के रजिस्टर्ड वेंडर है। ओके, ठीक है, हम 4 वेंडर्स को देंगे, 4 से 5वें को नहीं देंगे। जो सेकंड लीड आएगी वो नेक्स्ट 4 को जाएगी। तो इसमें तो आप मतलब बहुत बड़ा एक कंपटीशन ला रहे हो। नहीं सर, कंपटीशन नहीं ला रहे हैं, अब इसमें हम ला रहे हैं एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। अच्छा, ठीक है, जो कि ईपीसी कंपनीज के लिए भी फायदेमंद है, कस्टमर के लिए भी फायदेमंद है, गवर्नमेंट के लिए फायदेमंद है, सबके लिए। बिकॉज कस्टमर्स के लिए कैसे है, कस्टमर्स को एज ए एंड यूजर अगर आप सोचिए, तो प्लांट में 10 चीजें होती हैं। पैनल, इन्वर्टर तो सब पूछ लेते हैं, भैया कौन सा लगा रहे हो, अदानी लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, उन्होंने नाम सुन रखा है तो वो लगवा देंगे। ठीक है, आपने वो सेलेक्ट कर लिया, चलिए। अब उसके बाद आते हैं नीचे के कंपोनेंट, जो कि आपके प्लांट को आपको पता नहीं है, लेकिन आपके प्लांट को इफेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपका प्लांट 25 साल के लिए लग रहा है। बिल्कुल, ठीक है, उन छोटे स्मॉल कंपोनेंट्स में आपकी एक डीसी वायर भी आती है, ठीक है, आपका अर्थिंग भी आती है, आपका एक लाइटिंग अरेस्टर भी है, वो भी है, टीसीडीबी डीसीडीबी कैसी लग रही है। तो वो सारी जो हम जो जिन वेंडर्स को दे रहे हैं, हमने एक एज पर गवर्नमेंट रूल हमने एक स्पेसिफिकेशन है कि इस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको कोट करना है, ठीक है। रेट अगर वो स्पेसिफिकेशन से अलग कोट करते हैं तो या तो सुपीरियर होना चाहिए, या आप उससे अच्छा कोट कर रहे हो कुछ, देन इट्स फाइन। अगर आप उससे नीचे जा रहे हो, ठीक है, तो हम इंटरफेयर करते हैं, कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं कि सर आपके पास 4 कोटेशन आई है। लेट्स सी एग्जांपल लेते हैं 3 किलोवाट का। आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो 1,60,000 में भी लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, बट अगर आप स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स के साथ जाओगे तो 185 to 195 से नीचे आप प्लांट नहीं लगा पाओगे, अच्छा प्लांट। अच्छा, ठीक है, और प्लांट अच्छा ही लगाना होगा सो दैट कि उस कस्टमर को आगे प्रॉब्लम ना आए। कस्टमर को भी बताना है कि सर आपको पैनल्स क्लीन करना है हर 15 दिन पे,
ठीक है, उस चीज़ को भी हम कैटर कर रहे हैं। हम सो दैट कस्टमर को हमारे यहाँ से अभी जब जैसे प्लांट इंस्टॉल होता है हमारे यहाँ, मतलब 20 दिन के बाद एक कॉल हो जाती है, सर क्लीन कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, वो सर्विसेज अब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ठीक है, अच्छा। तो अब कस्टमर के पास एक ऑप्शन है कि उसको पता है कि मेरी टेक्निकल नीड क्या है, उससे वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर सकता है। अब रेस्ट आता है फाइनेंशियल। भाई सपोज दैट सेम स्पेसिफिकेशन में किसी ने एक 80 कोट किया है, किसी ने एक 85 कोट किया, एक 95, स्पेसिफिकेशन सेम है। अब वो एपीसी कंपनी में प्रॉफिट कम करके कर रही है, देन इट्स फाइन, वो अब कस्टमर के ऊपर है, उसमें हम इन्वॉल्व नहीं है, अच्छा, वो कस्टमर का डिसीजन है। ठीक है, कस्टमर ने जिसको चूज किया वो उनसे प्लांट लगवा सकता है। मॉनिटर तब भी हम करते हैं कि हाँ, जो स्पेसिफिकेशन हमने दिया था उसके अकॉर्डिंग मटेरियल सप्लाई हुआ है या नहीं। अच्छा, आप तो इतना कर रहे हो, लेकिन रियल जो प्रॉब्लम है जी। मार्केट में वो क्या चल रहा है? लाइक देखिए, आपने बहुत अच्छा सिस्टम बना दिया, जी। लेकिन ये सिस्टम बनने का रूट क्या है? सर बनाए रहे हैं, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। हाँ, कस्टमर्स को अवेयर करना, एपीसी प्लेयर्स को अवेयर करना कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, उन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट होपफुली विद इन टू, अभी हमारे पास ऑलरेडी अराउंड 100 ईपीसी प्लेयर्स ऑलरेडी ऑन बोर्ड है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट वीक से उनके पास लीड्स जानी भी स्टार्ट हो जाएंगी सबके पास धीरे धीरे। सो और कस्टमर को हम ऑलरेडी अवेयर कर रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी चल रहे हैं। ऑनलाइन प्रमोशन हमारा ऑलरेडी चल रहा है, वहाँ से भी जो लीड्स आती है उनको भी हम लोग फिल्टर आउट कर रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप इस तरीके से कर रहे हैं। अभी मैं बिहार में था जी। तो वहाँ पे उन्होंने एक कंपनी है जिन्होंने बताया कि जैसे हम कभी इंस्टॉलेशन के लिए जाते हैं, जी। ठीक है, तो हमने एक्स अमाउंट कोट किया, जी। ठीक है, और कोई दूसरा जाता है क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन competition आ गया है, जी। तो वो कोट करता है जो अनरियलिस्टिक हो। राइट। लाइक कि कोई 50,000 पर किलोवाट कोट किया, राइट। तो उसके कंपैरिजन में कोई 30,000 पर किलोवाट का कोट कर रहा है। राइट। तो उसमें क्या देखते हैं, क्या यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके का समस्या है? सर और उसमें लोग कैसे बचे? जी, ठीक है, वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पीएम सूर्यघर में बज बहुत हो गया, बहुत ज्यादा बजट, बहुत ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं, बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं, बिल्कुल सर। लेकिन एट एट द एंड ऑफ जो कस्टमर है हमारे, उनको ये सारी चीजें फेस करना पड़ सकता है। तो उसमें क्या देखते हैं आप? कोई 30,000 का यदि कोट कर रहा है जी। तो उसमें क्या गड़बड़ हो सकता है? सर देखिए, अगर कोई 30,000 पे कोट कर रहा है, हाँ, इट मीन्स कि पैनल 100% नॉन डीसीआर है, जिसपे कि सब्सिडी नहीं मिलेगी। ठीक है, पहली बात। पहला सबसे बड़ा इशू हाँ। रहेगा, क्योंकि ये एब्सोल्युटली अनरियलिस्टिक प्राइस है, इसको तो कोई भी चांस नहीं है कि और हो सकता है कर कि पाए। नॉन डीसीआर भी पैनल हो तो बीसीडी ई ग्रेड का हो। डीसीआर पे भी कई सारे ग्रेड्स आते हैं। हाँ, ग्रेड्स आते हैं। सर अगर प्राइस आपका, गवर्नमेंट ने भी प्राइस फिक्स किया हुआ है, हाँ, ठीक है, मैं कहता हूँ उस प्राइस से 10,000 रुपये ऊपर हो सकता है। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट का अपना सेट ऑफ क्राइटेरिया होता है, ईपीसी प्लेयर को कुछ और चीजें भी देखनी होती हैं। ठीक है, तो उससे ऊपर थोड़ा बहुत हो सकता है, अगर उससे नीचे भी थोड़ा बहुत ही हो सकता है। उससे नीचे तो बहुत ही मुश्किल है, थोड़ा बहुत कर सकते हो आप एडजस्ट। बिल्कुल। अगर उसके बाद भी आप नीचे जा रहे हो, कि गवर्नमेंट ने सेट कर रखा है कि 65,000 रुपए का सिस्टम और आप दे रहे हो 45,000 रुपए का सिस्टम, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपने एक जो सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन है उसमें कुछ कर रखा है। लाइक आपने अर्थिंग 1 मीटर की दे दी, हाँ, ठीक है, लेकिन अर्थिंग का कॉस्ट में इतना फर्क आता नहीं है। देखिए फर्क छोटे छोटे में सारा आएगा ना। हाँ, अच्छा, मतलब सब चीजों में, नट बोल्ट में भी करेंगे, गोल्ड में भी है, एसएस के नहीं लगाएंगे। एसएस तो लगी नहीं है, जीआई लग रहा है। अच्छा, GI लग रहा जीआई भी फाइन, सब कोई इशू नहीं। ओके। ठीक है, आप उसके बाद पैनल्स में आइए, सबसे बड़ा जो डिफरेंस आएगा पैनल और इन्वर्टर में आएगा। ओ, सबसे बड़ा डिफरेंस आपके को भी 60 to 70% कॉस्ट तो वही रहता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अब अगर ये प्राइसेस कोट हुई हैं तो डेफिनेटली पैनल में कुछ ना कुछ होगा, मतलब कुछ बहुत सारा जोल होगा होगा पैनल में भी और इन्वर्टर में भी, इन्वर्टर में भी। और इवन कि जब पैनल इन्वर्टर में ही वो लोग कर रहे हैं, बिल्कुल। तो बाकी मटेरियल का तो क्या ही कहना। मैं लिटरली बताऊं, मैं कल आगरा गया हुआ था। हाँ, हाँ, आगरा में एक 3 किलोवाट का प्लांट लगा हुआ है। ओके। नॉट लाइक, मैं लोकेशन नहीं बताऊंगा, मैंने देखा है, हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बता भी दूंगा, यू कैन गो एंड चेक। ठीक है, वहां पर एक 3 किलोवाट का प्लांट लगा है। आप बिलीव कीजिए, स्ट्रक्चर जो रखा हुआ है, हाँ, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे ग्राउंड रूफ पर रखा हुआ है। वो हो, ठीक है, फ्रंट लेग है ही नहीं, फ्रंट लेग है ही नहीं। नीचे एक क्लैंप आता है, उसमें 2 फास्टनर लगा के डायरेक्ट राफ्टर बना दिया गया है। फोटोज हैं।
नहीं सर, फोटोज मैंने लिए नहीं, बट हाँ वैसे मैं दिखा दूंगा आपको कैसे लगा। ओके ओके। अब वो उन्होंने वहां पे लगा दिया, बैक पे लगाया, अराउंड होगा ज्यादा 1 मीटर का, ठीक है। अब उसके बाद बैक लेग जो लगाई, फास्टनर लगाए हैं लेकिन सिविल वर्क नहीं किया है, फिलर बनाए नहीं है। अगर अच्छी जो कभी कभी आती है विंड प्रेशर अच्छा, तो पैनल बचेगा नहीं। और यहाँ पे मैं बताना भी चाहूंगा, बहुत सारे किसी मेरा आगरा के पास में, फरुखाबाद में, और ये होता है, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे ईपीसी जो लगाते हैं जी, वो बताते नहीं है, और सिविल का वर्क ना कस्टमर के में डाल देते हैं, और स्टार्टिंग में नहीं कुछ बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे कि हम प्रॉपर करके उनको देने वाले हैं, लेकिन सिविल का वो बाद में बताते हैं अब आपने पूछा कि कैसे कॉस्ट कम होती है। हाँ, तो इस अब तरीके से होता है। अगर उसने 1000 रुपए बचा लिए अर्थिंग में, 3000 रुपए बचा लिए आपके क्या नाम है सिविल वर्क में, ठीक है। 4 किलोवाट के सिस्टम पे, 3 किलोवाट के सिस्टम पे मान लिया 4000 बचा लिए, 1 रुपए 10 पैसे पर वाट होता है, कम हो गया। छोटे से कंपोनेंट है ये सब, कुछ है ही नहीं। सही बात। तो ऐसे ऐसे करके अगर आप कम करोगे तो 5 रुपए कॉस्ट का अपने कम करिए, 4-5 रुपए हो गई कॉस्टिंग। बट आप इसका इफेक्ट देखिए, इसका इफेक्ट बहुत भयंकर है, कितना भयंकर हो सकता है। आपने फोटोज वीडियोस देखे होंगे पैनल उड़ते हुए, पैनल उड़ते हुए, पैनल गिरते हुए, हाँ ठीक है, ये यही होता है इफेक्ट। और इसी चीज को हम लोग कस्टमर को अवेयर कर रहे हैं, हमारा मोटिव वही है। प्लस ईपीसी प्लेयर्स को भी हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आप काम कीजिए तो अच्छा कीजिए। अच्छा, एक और सवाल है मेरे मन में, मैं जब भी बैठता हूँ ना लीडर्स से, तो ये पूछना मेरा बनता है। सपोज देखिए, पैनल हो गया, इन्वर्टर हो गया, इन्वर्टर की अब 10 साल की वारंटी आ रही है, और मैं एक एक्सपो में गया था इंटर सोलर, तो वहाँ पे के सोलर ने एक लगाया था ऐड जी, 25 साल का वारंटी दे रहे थे, और आता भी है जी। तो देखिए, इन्वर्टर हो गया, पैनल तो अब मान सकते हैं कि वो 25 साल के या उससे ऊपर की वारंटी आती है। क्या बाकी सारे इक्विपमेंट्स का जी 25 साल की वारंटी मिलती है? और नहीं मिलती है तो क्यों नहीं मिलती? नहीं मिलती है सर, तो मिलना चाहिए ना। 1 ईयर का मिलता है। इवन इंस्टॉलेशन का भी 1 ईयर का होता है, उसके बाद पैनल उड़ जाएगा तो लेकिन ये हमें मैकेनिज्म बिल्ड करना चाहिए। ये मैकेनिज्म देखिए गवर्नमेंट बिल्ड कर सकती है, हाँ ठीक है, क्योंकि जब तक वो चीज उसमें नहीं आएगा कि हाँ ये मैंडेटरी है, हाँ, तब तक वो आएगा नहीं। अब उसका एडवर्स इफेक्ट ये आएगा कि कॉस्ट बढ़ जाएगी थोड़ी सी। हाँ ऑब्वियसली। एक एग्जांपल देता हूँ आपको बैटरी का। आप बैटरी जाइए, सेम बैटरी होती है, आपने 40 एच की बैटरी ना, प्लेट सेम होंगी, थिकनेस सेम होगा, सब कुछ सेम होगा उसके अंदर, ठीक है, इवन वेट भी सेम मिलेगा आपको, हाँ ठीक है। अब आप जाते हैं कि मुझे 3 साल की वारंटी चाहिए, तो प्राइस मिलेगा आपको सपोज दैट 3200 रुपए का, एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ आपको। आप कहिए 5 साल वारंटी चाहिए, वो 400 रुपये बढ़ा देगा, 3600 कर देगा। तो वो जो वारंटी का पीरियड है, वो जैसे आप बढ़ाते जाएंगे इधर कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। सही है। क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरर फिर ये देखेगा, सपोज दैट मैंने 1000 सिस्टम सप्लाई किए, 100 सिस्टम मेरे वापस आते हैं इन 5 सालों में, तो मुझे 100 की कॉस्ट कितनी है उसके हिसाब से 1000 में डिवाइड कर दिया, अपने पर्सन की कॉस्ट ऐड कर दी, उसी को उठा के रेप्लिकेट कर दी। नहीं, अभी मैंने एक बैटरी का वीडियो भी किया था जी, तो उसमें वारंटी कंपेयर किया था, तो उसमें तो एक ऐसा क्लॉज है कि आपको सपोज 10 साल का फुल रिप्लेसमेंट वारंटी है और 10 साल का प्रो रेटा बेस पे है, राइट, तो क्लॉज है, जैसे कि सोलर पैनल में भी है। जी हाँ, 10 साल का कुछ और वारंटी मिलेगा, अगले 25-30 साल का कुछ और वारंटी मिलेगा, या 15-20 साल का, परफॉर्मेंस 15 साल, हाँ परफॉर्मेंस वारंटी मिलता है। तो चलिए, ये तो हमने रियल समस्या पे बात कर लिया। अब हम बात करते हैं कि सपोज ये सारी अवेयरनेस इन कस्टमर पे पहुंच गया, जी, ठीक है जी, अब वो चाहते हैं सिस्टम लगाना। जी, तो देखिए, 2 तरह के कस्टमर है, लाइक एक के पास तो फंड है, जी, वो लगा लेता है। बिल्कुल, अब बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं बिल्कुल है। जिनके पास फंड नहीं है, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन वो लगाना चाहते हैं, जी, या उनका जो पोस्ट ऑफिस से ड्राइव हुआ था राइट, राइट, उन सब में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब वो लगाना चाहते हैं। तो ये बताइए कि जैसे सिटी में जी, तो लोन का फैसिलिटी इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन बाकी दूर दराज टायर 3 टायर 4 सिटी में क्या समस्या आती है? सर देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो है ना, इवन सिटीज में भी है, ऐसा नहीं है, हमारे पास भी इवन लखनऊ में ही 2-3 लोगों से बात हो चुकी है लास्ट विद इन 1 वीक वो, जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है माता जी के नाम पे, अच्छा, माता जी हैं अभी तो माता जी के नाम पे चल रहा है।
अब इसके बाद क्या हुआ, अब माता जी तो वर्किंग है नहीं, माता जी 70 ईयर्स की एज की है। अब बिल्कुल जब बैंक में आप लोन लेने जाते हो तो 70 ईयर्स एज है, उनके नाम पे मिलेगा नहीं। नहीं मिले। अब ऐड होता है को एप्लीकेट, वो उनका बेटा ऐड होगा, ठीक है। अब उसकी सिविल एंड ऑल ये सारा चेक होगा, बैंक की फॉर्मेलिटीज होंगी। तो सिटीज में भी इवन प्रॉब्लम मिलने में प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। ओके कुछ कंपनियां आई हैं जो प्राइवेट एनबीएफसी टाइप की हैं, लाइक इकोफाई है, ठीक है। वो इजीली थोड़ा सा प्रोसेस उन्होंने इजी किया है कि हाँ वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उनकी रीच अभी टीयर 3 टीयर 4 तक नहीं पहुंची है। अच्छा अब अगर हम उधर वहां पे जाते हैं, अब वहां पे प्रॉब्लम ये है कि सपोज दैट आप एक किसान को ले लीजिए, ठीक है। किसान की कोई फिक्स्ड इनकम होती नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। चाहे एनबीएफसी हो चाहे बैंक हो, उसको ये तो चाहिए कि आपकी इनकम क्या, आप रिटर्न कैसे करोगे पैसा, बिकॉज उनको भी आरबीआई को आंसर देना है। सो कोई ना कोई रोजगार होना कुछ ना चाहिए। कुछ होना चाहिए। तो अब किसान की भी इनकम फिक्स नहीं होती है। आप देखेंगे शॉप ओनर है, तो शॉप ओनर की भी जीएसटी और ये सारा कुछ चाहिए। बहुत सारे शॉप ओनर मिलेंगे जिन्होंने जीएसटी फाइल ही नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी समस्या है कि लोन मिलने में भी प्रॉब्लम आ रही है। अब इससे जो कर सकते हैं, इवन हमने अभी बीच में स्टार्ट भी किया था और अभी हम उसको फिर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। रिस्पांस अच्छा मिला था, हमने सिर्फ एक ही 2 जगह पे स्टार्ट किया था कि हम एज अ ऊर्जा साथी ई कॉमर्स पोर्टल हम लोग खुद ही कस्टमर को फाइनेंस कर रहे हैं। वाह वेरी गुड इनिशिएटिव। हम खुद ही फाइनेंस कर रहे हैं। इवन हमारा वाराणसी में भी फर्स्ट फ्लोर जाने वाला है नेक्स्ट वीक में। हमारे वेंडर करेंगे, हम तो नहीं करते हैं, हम सिर्फ फाइनेंस करते हैं। बहुत अच्छा। काम वेंडर करेगा, हम कस्टमर से जो एग्रीमेंट्स है फाइनेंशियल्स वो हमारे साथ हैं, रेस्ट पूरा काम वेंडर करेगा जो हमारे पोर्टल पे रजिस्टर्ड होगा। नहीं ये बहुत बड़ा सपोर्ट देते तो हो। अभी हमने 3 क्लाइंट्स का हो चुका है, एग्रीमेंट साइन हो चुका है, उनके चेक्स आ चुके हैं और बाकी का भी 5-6 और प्रोसेस में है। लखनऊ में भी 2-3 क्लाइंट्स हैं। अब सेम चीज़ हम लोग अयोध्या और इन सब जगहों पे रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो जहाँ पे ये समस्याएं आ रही हैं कि अगर बैंक से कोई प्रॉब्लम है बट पर्सन जेन्यून है, वो हम खुद भी देखते हैं कि भाई घर है तो बंदा छोड़ के तो जाएगा नहीं। एंड प्लस ये अभी हम जो फाइनेंस कर रहे हैं ये एसेट लीज फाइनेंस है। ओके तो वो एसेट लीज फाइनेंस जब तक वो ईएमआई फुलफिल नहीं कर देते हैं तब तक वो प्लांट मेरा है। अच्छा मैंने उनको लीज पे दे रखा है, ओके ठीक है। तो वो लीज है, तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज हमने कोई लोन नहीं दिया, हमने एक लीज किया है आपके साथ। आप उस टर्म्स को फॉलो करते रहिए, कस्टमर पेमेंट करता रहेगा। हम एडवांस में चेक्स ले लेते हैं उनसे, जो भी हमारी ईएमआई फाइनल होती है हम एडवांस में सारे चेक्स ले लेते हैं, डेट बता देते हैं, सर इस डेट में हम चेक लगा देंगे। ठीक है। ये बहुत अच्छा। हमने एक स्कीम अभी लॉन्च किया है और रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिला है। एक हमने ट्रायल शुरू किया था, उस ट्रायल पे रिस्पॉन्स अच्छा मिला है हमें। तो अभी हम बिकॉज हम भी इन्वेस्टर से हमारी ऑलरेडी चल रही बातचीत चल रही है, सो आई थिंक विद इन दिस वीक वी विल क्लोज एग्रीमेंट्स हमारे साइन हो जाएंगे इन्वेस्टर के साथ। सो वी विल जस्ट रेप्लिकेट इन अदर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। नहीं ये बहुत अच्छा आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आने वाले समय में ये सब का बहुत सारे लोगों के लिए वरदान साबित जी होने हाँ, वाला है। बिल्कुल क्योंकि होगा। सोलर लगाना एक तरह से समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी बिल से आज़ादी पाना है, बिल्कुल सर। तो उसमें आप सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? लाइक मैं ऊर्जा साथी का लास्ट टाइम भी वीडियो किया था जी और काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है और मुझे लगता है कि इस तरीके का पोर्टल और भी इम्पैक्ट डाल सकता है पूरे सोलर सोसाइटी में। और या इवन कि देखिए सोलर का अवेयरनेस हो गया है, जी हाँ, लेकिन आप वही बात हो गई है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जी हाँ। और मुफ्त बिजली योजना में मुफ्त कुछ है ही नहीं। तो ये सारी चीजें लास्ट माइल तक पहुंचानी पड़ेगी, बिल्कुल जिसमें मुझे लगता है ऊर्जा साथी का काफी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। जी सर, बिल्कुल। तो आप लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सर लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने भी इस इन प्रॉब्लम्स को, मैं 2007 से काम कर रहा हूँ सोलर में, हमने ये सारी प्रॉब्लम्स को ही आइडेंटिफाई करके अपने पोर्टल को लॉन्च किया है। हमारा जो बेसिक मोटो है, मैं सोलर में 16 साल हो गए अप्रॉक्सीमेटली, 17 साल पूरे वाले हैं। जी आप बता रहे थे जी कैसे पहला प्रोजेक्ट। बिल्कुल सर, काफ़ी ग्राउंड लेवल से काम किया हुआ है। तो ग्राउंड में जो प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया हुआ है हमने कि यार ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब इसको लास्ट माइल पे पहुंचाने के लिए देखिए 2 चीज़ें हैं। एज अ प्राइवेट एंटिटी हम लोग जितना अवेयरनेस कर सकते हैं, जैसे लखनऊ में भी हमने
कुछ टाइम पहले एक प्रोग्राम किया था और अभी हमने अयोध्या में भी सीडीओ साहब के ऑफिस में ही प्रोग्राम किया था। हमारा कैनोपीज ऑलरेडी चल रही हैं और सोशल मीडिया प्रमोशंस हमारा चल रहा है ऑलरेडी। वेंडर्स को हम लोग धीरे धीरे प्रमोट कर रहे हैं कि पोर्टल पे आए और कस्टमर्स को भी लेके चल रहा है। तो ये अब देखिए एक क्यूमुलेटिव वर्क हो सकता है। हाँ, अकेले ना मैं कर सकता हूँ ना गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट रूल्स निकाल सकती है, फंड्स एलोकेट कर सकती है, उस चीज को प्रोग्रेस करा सकती है, बट जो ईपीसी प्लेयर्स भी हैं उन्हें भी आगे आना होगा। जैसे बनारस में एक ड्राइव चली थी, आपको पता ही है, ठीक है, डेली 50 कैनोपियां दिख रही थी, ठीक है। अब ये सेम ड्राइव ईपीसी प्लेयर्स को भी लेके आनी पड़ेगी धीरे धीरे, सो दैट कि वो चीज जब वहां तक पहुंचेगी तो फिर ये आगे बढ़ पाएगी। बहुत अच्छा। तो चलिए, ये कन्वर्सेशन में हमने काफ़ी कुछ कवर किया, लाइक अवेयरनेस, ईपीसी क्रेडिबिलिटी, क्वालिटी, प्राइस बार, किस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं, और कैपिटल में लोन और नॉर्मल इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, यूपी का जो हाल है सोलर में वो पूरा ही पता चला होगा और किस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा है। इसमें आपने काफ़ी कुछ बताया अनुराग जी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके का यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके का वीडियो और भी आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।